इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून में विधानसभा स्पीकर और सीएम पुष्कर धामी ने मानसून सत्र को लेकर चर्चा की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और हम सत्र के लिए तैयार हैं। वहीं विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में होगा, उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले चूँकि सभी प्रकार की बातें होती हैं कि समसामयिक विषय भी हैं और उसके अलावा सत्र होना है तो एक शिष्टाचार बस आए मिलने के लिए हम तैयार हैं। और जैसा पहले से प्रस्तावित है, हम लोगों ने कहा है कि भराड़ीसैंण में सत्र होगा, उसी के निमित्त सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विधानसभा के स्तर से भी उस पर काम चल रहा है। तो गैरसैंण में सब देहरादून में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम आवास में मुलाकात हुई। राज्य के समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो सीएम आवास में मुलाकात हुई है। भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। ऋषिकेश में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी लोग ऋषिकेश पहुंचे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में नाच गाकर कृष्ण जन्म उत्सव की धूम चल रही है। It's amazing. I love the people and I love everything. I love the food. I love everything. धर्मनगरी हरिद्वार में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां तमाम कृष्ण मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। कनखल स्थित बड़ा उदासीन अखाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर में कई सुंदर झांकियां बनाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम स्थानों पर सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा झांकी और शोभा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में राधा कृष्ण की झांकियों के अलावा घरों में भी छोटे बच्चों को राधा और कृष्ण के रूप में सजाया जा रहा है। धराली में आपदा के बाद एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने कीरगंगा उद्गम स्थल तक की रैकी और भौतिक निरीक्षण किया गया। कीरगंगा का पूरा निरीक्षण किया गया और राहत की बात यह है कि ऊपरी इलाके में कोई झील का निर्माण नहीं हुआ है। टीम ने लगभग 4812 मीटर ऊंचाई तक पहुंचकर विषम परिस्थितियों में कीरगंगा का निरीक्षण किया। उत्तरकाशी के आर्शिल में पिछले कुछ दिनों से बनी बड़ी आर्टिफिशियल झील से आज सुबह पानी निकलने की शुरुआत हो गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसीज झील को खोलने की कोशिश कर रही थीं और आज सुबह झील का मुहाना खोलने में सफलता मिली है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर सोनगाड़ के पास लगातार बारिश के चलते उफान पर आई भागीरथी नदी ने पूरा रास्ता काट दिया है। यहां आने जाने के लिए पुल बनाया गया था, वो भी बारिश के पानी में बह गया। पुल बहने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश से बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं। कोटद्वार में तेज बारिश से खो नदी उफान पर है और लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। कई गांव के लोग उफान पर आई नदी को पार कर रहे हैं, जो खतरनाक है। कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोग इसी तरह से आवाजाही करने को मजबूर हैं। दरअसल सनेर इलाके से पाखरो जाने के लिए बीच में खो नदी को पार करना पड़ता है। बॉर्डर से सटे गांव में रहने वाले ग्रामीणों के लिए कोटद्वार एकमात्र बाजार है। साथ ही हॉस्पिटल समेत जरूरत की वस्तुओं के लिए भी कोटद्वार आना पड़ता है। उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद से अर्शिल घाटी के 8 गांव के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर
सफर करने को मजबूर हैं। डबरानी के पास हाईवे बह गया और ग्रामीण नदी में उतरकर जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं नदी का गंगोत्री हाईवे तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही करने को मजबूर है। पूरी यहाँ पर आ गई। कुछ दिन पहले हम जो है यहीं से जो है पैदल गए थे, लेकिन पानी का बहाव काफी ज्यादा था, लेकिन इतना बहाव नहीं था जो आज जो है गंगा जी पूरी इधर की तरफ आ गई है। पिथौरागढ़ जौलजीबी हाईवे भारी लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। इस हाईवे में लखनपुर के पास रोड में भारी बोल्डर गिरे हैं। यही नहीं, कई जगह रोड टूटी हुई भी है, जिस कारण रोड के दोनों ओर दर्जनों गाड़ियां फंसी हैं। यह हाईवे बॉर्डर इलाके को जोड़ता है। बीते रोज से पिथौरागढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो गई, जिस कारण करीब 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद हैं। रुद्रप्रयाग में पिछले 30 घंटे से बद्रीनाथ हाईवे कोडियाला के पास बंद चल रहा है, जिसके अभी भी खुलने के आसार नहीं है। दरअसल चट्टान का बड़ा हिस्सा सड़क पर आया है, जिसे जेसीबी अन्य मशीनों से हटाना असंभव है। कल इस जगह ब्लास्टिंग भी की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्रेकर मशीन लगाई गई है। विकासनगर में बारिश के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ है। पछुआ दूर में कई कच्चे घर बारिश में ढह गए। टिमली गांव में 13 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं कुंजा और आदुवाला गांव में भी बरसात के चलते कुछ कच्चे मकानों की दीवारें ढह गईं, जबकि कुछ अन्य मकान भी खतरे की जद में आ गए। इसके साथ ही आसन नदी के उफान से खेती को भारी नुकसान हुआ है। बरसात के मौसम में ये आसन जो नदी है, इसमें बाढ़ का जो भारी पानी आता है, और पानी के कारण जो नज़दीक के जो किसान हैं, गरीब किसान, उनकी जो भूमि है वो इस नदी के बिल्कुल किनारे पे है। प्रतिवर्ष थोड़ी थोड़ी कटती हुई चली जाती है। विकासनगर अंतर्गत जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है नदियों का पानी उफान पर है। अभी तिमली में भी जो है लगभग 12-13 मकान जो है वो आंशिक क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनका तत्काल ही उनको मुआवजे की राशि वितरित कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड 22 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बरसाती नदियों और नालों से भी दूर रहने की अपील की गई है। चमोली के लाता गांव में धौली गंगा में फंसी 3 गाय का रेस्क्यू किया गया। आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया और तीनों गायों को सकुशल बाहर निकाल लिया। आईटीबीपी के जवानों को जैसे ही गायों की नदी में फंसे होने की सूचना मिली, तो जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया। बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में फायरिंग हुई, तो सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का फायरिंग को लेकर ऑडियो वायरल हुआ। महेंद्र भट्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए ये कांग्रेस की हरकत है, तो कांग्रेस ने कहा कि एआई महेंद्र भट्ट की स्टाइल में बात नहीं कर सकता, जिस पर सियासत गर्म है। मैं कह रहा था बेताल घाट में गोली चला दी है बीजेपी वालों ने। किसने चलाई? वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो कैसे मुंह दिखाया हम लोग यहाँ, बताओ कहाँ पर है? ये यहाँ गोली पे चल गई है बेताल घाट में। चुनाव में चलती रहती है, क्या करेंगे चुनाव। बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की, तो उसी वक्त सोशल मीडिया पर ये ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव में फायरिंग को नॉर्मल बताया। यहीं से सियासत शुरू हुई। ये यहाँ गोली पे चल गई है बेताल घाट में। चुनाव में चलती रहती है, क्या करेंगे चुनाव। कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाए, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऐसी बात और आवाज से साफ इनकार कर दिया। महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पर चल रहे ऑडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से बना हुआ ऑडियो बताया। फिर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे कांग्रेस की ही हरकत बता दी।
ये सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने भी मेरा वो आवाज़ में उससे निकाली है, उससे अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है भाई? अपना चेहरा तो रखे, मुझे तो पता लगे मेरी बात हुई किससे है। पूरी तरह फर्जी है, झूठा है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, और ये प्रकार का एक षड्यंत्र मैं कहूँगा कुछ कांग्रेस के लोगों ने पिछले दिनों बनाने का प्रयास किया है, और जिसका पर्दाफाश हो चुका है। महेंद्र भट्ट ने एआई के जरिए ऑडियो बनाने की बात की तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि महेंद्र भट्ट को ये समझने में 24 घंटे क्यों लगे, ऑडियो आते ही अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता कि एआई क्या कर सकता है क्या नहीं। ये हास्यपद है। उनके पहले भी कई विवादित बयान आते रहे, गोबर गौमूत्र पियो, ये करो वो करो, कई चीज़ें वो कहते रहे हैं। और आज फिर उन्होंने जो बयान दिया है, एआई से क्या क्या हो सकता है सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं। एआई किसी की आवाज़ नहीं बदलना सकता, और जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं वो उनका बोलने का लहजा कोई नहीं बना सकता। आवाज़ तो निकाल सकता है, लेकिन जो लहजा होता है ना बोलने का, वो कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता। लहजा पूरा का पूरा महेंद्र भट्ट जी का, उनको शर्मनाक बयान उन्होंने दिया, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए मैं प्रेशर में था, टेंशन में था, मेरे मुंह से निकल गया कहें तो भी एक बार को माफ़ी है। लेकिन झूठ को छिपाने के लिए एक और झूठ बोल रहे हैं, ये और महापाप कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में फायरिंग को जायज बताने वाले वायरल ऑडियो से इस वक्त माहौल गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसे एआई तकनीक से विपक्ष की हरकत बता रहे हैं, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इसे झूठ बताते हुए उत्तराखंड से माफी की मांग पर अड़े हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सोशल मीडिया में पौड़ी का एक और ऑडियो घूम रहा है जिसमें कथित तौर पर बीजेपी नेता और कोटद्वार मेयर शैलेंद्र रावत की आवाज है। ऑडियो ब्लॉक प्रमुख के लिए हुए चुनाव के दौरान का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 स्वतंत्र तौर पर इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। ले भाई समझ ले, मैं तेरे हर मांग पूरी कर लूं। मेरी बात सुन, 5 साल तक अगर बजट नहीं देगी तुझे, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। सबसे ज्यादा क्षेत्र पंचायतों में तेरे लिए बजट दिलवाऊंगा, चाहे तू जिंदा नहीं कह। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। और कैर फैसला और पहले देख आज मत, तब हाँ बोल, बात खत्म। ठीक है, वीडियो कॉल करेंगे तो वीडियो कॉल कर दूंगी तेरा। ना कोई बात नहीं, आपको फोन कर थोड़ी देर अंदर वो बात करेगा। द्वाराहाट में ब्लॉक प्रमुख के रिजल्ट घोषित होने के बाद हवाई फायरिंग हुई थी, जिस पर पुलिस ने नैनीताल जिले के 3 युवकों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने कहा कि पूरे जिले में पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक रहा, लेकिन द्वाराहाट में जो घटना हुई उनके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में जांच जारी है। इसमें हमने तत्काल उसमें एफआईआर लिखी थी, उसमें सीसीटीवी कैमरे हमने पूरे छाने और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो फायरिंग की घटना में इन्वॉल्व थे, उन सबको हमने जीरोइंग किया है और विद गाड़ी के जिस गाड़ी में थे उसके साथ में उन तीनों लोगों को आज हमने अरेस्ट कर लिया और आज माननीय न्यायालय के सामने उसको भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य जो बातें जो भी प्लस माने जो भी हमारे पास प्रकाश में जो एप्लीकेशन हमारे पास, उसमें हमने एफआईआर लिखी और उनमें इन्वेस्टिगेशन पच ली।